क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा। एक नारी की मान और सम्मान की बात है। अगर आप 11,000 नारियों को अगर इस तरह से आप निरस्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। जिंदाबाद 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 वापस लो वापस लो सरकार न्याय करो न्याय करो न्याय करो। नमस्कार, मैं अमर और आप देख रहे हैं N29 इंडिया। जानकारी विस्तार से। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, रांची में लगातार धरना का जो है वो एक हवा टाइप से चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग विभाग के लोग धरने पे बैठे हैं। क्या कुछ सरकार की मंशा है वो समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, दूसरी ओर उनका अधिकार छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी के नाम पे ठगा गया और उसके बाद उन लोगों का हक, उन लोगों का काम उनसे छीन लिया जाता है। तो ऐसे में महिलाएं क्या करेंगी। यहाँ पे जैसे आप लोगों को बता दें, पोषण सखी की जो महिलाएं जिसमें काम करती थी, कार्यरत थी, रांची में पूरे झारखंड में इनकी जनसंख्या करीबन 11,000 के आसपास है। अभी अचानक से उन लोगों को निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में महिलाएं क्या करेंगी। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या कुछ इन लोगों का डिमांड है और किस लिए इन लोगों को हटाया गया है। अभी इन लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को साक्षात्कार करवाएंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अंजनी कुमारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ हुआ कि आप लोगों को इतना दिन काम पे रखने के बाद में फिर आप लोगों को निरस्त कर दिया गया? देखिए सर, ये तो क्या कुछ हुआ ये तो हम लोगों को बताया नहीं गया, हम लोग को सूचना ही नहीं दिया गया और हम लोग को अचानक से 1 अप्रैल को हटा दिया गया। हम लोगों को कोई खबर नहीं था कि हम लोग के साथ क्या होने वाला है। हम लोग मानदेय को लेके 1 महीना से धरना पे थे। धरना को स्थगित कराया गया हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे जो विधायक सबके द्वारा। बोला गया है कि चलिए आप लोग के बारे में सोचा जा रहा है, आप लोग धरना स्थगित कीजिए। हम लोग अभी धरना स्थगित भी नहीं किए थे, घर स्थगित करके घर भी नहीं पहुंचे थे। पीछे से हम लोग को लेटर भेज दिया गया और उसके बाद 1 अप्रैल से हम लोग बैठे हुए हैं। आज 6 महीना 7 महीना होने वाला है, अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग के बारे में भी सोचें। हम लोग एक महिला हैं और इसी झारखंड की बेटी है, आप अपनी बेटी के बारे में सोचें। कहीं ना कहीं जैसा कि आपने इन्हें सुना कि साफ तौर पे इन्हें ठगा गया। अभी अगर सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। सरकार हमें न्याय नहीं देती है। इतना करने के बावजूद अगर हमारी जो इतना महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, इस परिस्थिति से गुजर रही हैं, फिर भी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो जब तक उनका ऐसा हम लोग सिचुएशन करेंगे कि उनको करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोग ठंड में, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, हम लोग अपना परिवार को लेकर यहाँ बैठ जाएंगे। क्योंकि हमसे उस नौकरी से मेरा मान सम्मान बना था और वो मान सम्मान कहीं ना कहीं सरकार से बोलिए चाहे कोई कुछ बोलिए, हमारा मान सम्मान खो गया है। हमें बेइज्जती सहना पड़ रहा है। जो हम गृह भ्रमण किए थे, हमको वहाँ से ताना मिलता है कि देखो ये एक बार निकली थी बैग लेकर, सबको घर घर घूम के जागरूक करती थी और आज उसको सरकार बैठा दिया। ये बहुत दुख की बात है कि एक महिला के साथ इतना बेइज्जती सहना पड़ता है। हम किस परिस्थिति से काम किए थे, घर परिवार को छोड़कर हम लोग गृह भ्रमण करते थे। हम अपना पहचान बनाने ही वाले थे कि बन भी गया था हमारा, और सरकार हमें निरस्त कर देती है। ये बहुत दुख की बात है। ये सरकार को, हम बहू बेटियों को सम्मान इज्जत देना चाहिए। झारखंड से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी बहू बहन है। हम महिलाओं को इस कदर दरकिनार किए हैं कि पोषण सखी को, मतलब पोषण सखी के नाम से सभी को डर रहे हैं कि क्या हम इसको रखेंगे तो कैसे पालेंगे। अरे हम भी 100 रुपये में काम करते थे, एक दिन का 100 रुपया, महीना का 3,000 रुपया। तो सरकार से विनती है, आग्रह करने आए हैं कि हमें वही मान सम्मान के साथ पुनः बहाल हमारी सेवा दे दें, ताकि हम अपना मान सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, मेरे बाल बच्चा का फ्यूचर बन पाए। सभी बहन यहाँ का, जितना भी बहन यहाँ पहुँची है, सबका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, मजबूरन रोड पर हम लोग बैठ गए हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम सभी बहनों का ये दुख, जो पहाड़ टूटा है हम लोग पर, उसका निदान करना चाहिए। बस सरकार से विनती है हमारी। जैसा कि अभी आपने इन लोगों को सुना, हम लगातार ये चीज़ दिखला रहे हैं, ये कवरेज लोगों को दिखला रहे हैं कि सरकार किस तरह से जनता का टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। जहाँ जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वहाँ वो चीज़ बनाया जा रहा है, बस उस पैसे को गमन करने के लिए।
लेकिन क्या अगर सरकार उस पैसे को अगर बचा ले, इनको आखिर नौकरी से हटाने का क्या कारण था? सरकार इन्हें वेतन मान नहीं दे पा रही है, उसका भुगतान करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा। एक नारी की मान और सम्मान की बात है। अगर आप 11,000 नारियों को अगर इस तरह से आप निरस्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। धन्यवाद।